उस लिहाज से हमारा कश्मीर मेरे ख्याल 100-200 साल पीछे हो जाएगा उनसे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखे, अगर बच्चों को बोलते हैं ना कुछ करो, सही बात। वो कश्मीर में क्या ना छेब जी, हाँ, छेब यहाँ जी वो मतलब अब मैं भी इस वक्त बाहर से हंस रहा हूँ, क्या पता अंदर से क्या चल रहा होगा। सही बात है, सही अगर बात। मैं अभी अभी पुलिस वालों के साथ चलूँ, मुझे लोग कहेंगे शायद कोई बड़ा वो है। मैं हम्म। भी चोरों के साथ चलने लगता हूँ, बोलेंगे यही मत बड़ा चोर है इनमें से, यही इनको गाइड बिल्कुल। कर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ काश और आप सब देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने छोटी उम्र में अपनी अलग ही पहचान बना रखी है, जिनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं बल्कि स्ट्रगल, विजन और डेडिकेशन का सफर है। चलो जानते हैं हम इनके लाइफ के कुछ अनसीन मोमेंट्स, इनके चैलेंजेस और उनके कुछ अचीवमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। चलो मसनून जी, जानते हैं हम आपकी लाइफ के बारे में। आप बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज तक का सफ़र कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो जर्नी लाइक एज अ स्टूडेंट, मैं एवरेज स्टूडेंट था पहले से। जी। 1995 में मार्क्स आते रहे 10th तक, बट आई वाज नॉट एबल टू होल्ड अप द अच्छा, माइक। मतलब 99 आपको लगता है कि एवरेज था? 99 आई डोंट सेड, आई सेड 90 टू अच्छा, ओके 95। ओके ओके। 90 टू 95 एवरेज माना जाता है आजकल। तो अगर 95 से अबव भी लाते हैं, वो बच्चे खुद को कंसिडर करते हैं कि एवरेज है। बिल्कुल। तो लाइक अभी से मैं तब से मैं यही माइक का सिस्टम दिमाग में होता था कि माइक ले लूं, बट कभी गट्स नहीं थे कि स्टेज पे जाऊं। एंड बिल्कुल। थ्रू द एंटायर स्कूल लाइफ मैंने जो भी स्कूल चेंज करा, हम्म। 10th भी कंप्लीट हुई, आई वाज नेवर ऑन टू द स्टेज। एक दो बार आया था तिलावत करना। जी। तो फिर 11th भी मैंने शोपियान में एडमिशन ले लिया। 12th में भी आई वाज नॉट एबल टू जस्ट होल्ड अप द माइक, लेकिन बिल्कुल। दिमाग में जो थॉट प्रोसेसेस होते थे, मैं चाहता था कि ये बाहर आ जाए। ठीक। बट एट द एंड एक बार हम कॉलेज गए, हम्म। वॉलंटियरली वहाँ पे बुलाया गया कि लाइक कोई आ जाओ, कुछ बोलो यहाँ पे। जी। आई डोंट नो कैसे गट्स आ गए, फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया साइड में कि जाओ जाओ जाओ। जी जी। एंड जब फ्रेंड्स का तो पता ही है, जब वो हुडिंग करना स्टार्ट कर देते हाँ, फिर उठना बिल्कुल। ही पड़ता है इंसान गेस्ट को के जोश आ सामने। जाता है। अब मैं उठाऊँ स्टेज पे, हम्म। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वहाँ पे, मुझे नहीं पता। एंड आई वाज शिवरिंग, हम्म। मुझे ऐसा ऐसा हो रहा था। एट दैट मोमेंट जो ऑडियंस थी वहाँ पे, दे वर नॉट लाफिंग, बिल्कुल। उनने तालियां बजाना स्टार्ट किया। हम्म। एंड दैट मोमेंट आई थॉट कि लाइक ये इस वक्त परफेक्शन के लिए नहीं जा रहा है, मैं गलती कर रहा हूँ। इस मुझे एनकरेज कर रहा है कि हाँ, आप आई कर एम सकते हैं। स्पीकिंग अप, यू कैन डू इट। बिल्कुल। एंड जब मैं घर पहुंचा कि दिमाग में तो वो थॉट था कि लाइक अब मैं पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाऊँ, लेकिन वो थॉट 2-3 दिन में ख़त्म। फिर 12th में था मैं, आई वॉज हैविंग 2 to 3 months लेफ्ट इन द स्कूल लाइफ। बिल्कुल। तो एक बार फिर स्कूल में कंपटीशन था। हम्म। टीचर ने मुझे ऐसे ही कहा कि तुम जाओ, तुम बोलते हो, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। मैं वहाँ गया, आई जस्ट टुक पार्ट इन द कंपटीशन, बिल्कुल। बट मैं वहाँ पर लाइक जीत तो नहीं पाया। हम्म। फिर वहाँ से मुझे लाइक लगा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि जिन लड़कों ने मुझे हराया उनकी इंग्लिश और उनकी स्पीकिंग स्किल्स मेरी जितनी वो नहीं थी। प्रोनाउंसिएशन, आई मीन टू से क्लियरिटी, ठीक। बट स्टिल उनकी डिलीवरी जो थी स्पीच में, वो बढ़िया जा रही थी। बिल्कुल। एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू इम्प्रूव इन दिस फील्ड। तो फिर मैंने एक दो बार एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया स्कूल में एक पे। एंड ये भी पता था कि लाइक 12th में बंदा एड्रेनलिन लेवल हाई होता है, बिल्कुल। स्कूल के सामने इमेज बनी है, तो ऑरा को नेगेटिव में जाना है, ये मैंने रिस्क में ले लिया। अच्छा। ऑरा जो है स्कूल वालों के सामने, इसको नेगेटिव में हो भी सकता है, अगर गलत हो गया हाँ, बच्चे बिल्कुल। हंस लेंगे। बिल्कुल। लेकिन आई जस्ट वेंट देयर, थोड़ा शिवरिंग पहले 1-2 दिनों, फिर आई जस्ट टुक द कमांड, लेकिन उतना प्रॉपरली भी डिलीवर नहीं कर पा रहा था। फिर स्कूल लाइफ खत्म, देन आई जॉइंड द कॉलेज। ऐसे ही 5-6, मतलब पहला सेमेस्टर तो ऐसा ही गया, दूसरे सेमेस्टर में एंटर करा मैंने, तो तभी लाइक आई जस्ट स्टार्टेड टू टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स वहाँ। लेकिन वहाँ भी पहले 4-5 महीने यही पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, कभी फर्स्ट सेकंड अच्छा। थर्ड तो आए नहीं। ठीक। फिर लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ एक इंग्लिश अकेडमी है आउट देयर इन पिटमैन इंस्टीट्यूट। तो आई जॉइन दैट अकेडमी। ठीक। वहाँ पे जो हमारे मेंटर थे हाजिम सर, बिल्कुल। उन्होंने लाइक बहुत गाइडेंस दी, बहुत हेल्प की। एंड आई थिंक, आई एम नॉट टेलिंग इट इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्स, बट तब से आज तक मुझे बस पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट्स तो कभी नहीं मिली है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, तो मसनून भाई, आप जो +2 में थे और आपने काम किया, लाइक जो लास्ट के 3 महीने थे, आपने माइक उठाना शुरू किया, वो क्या एक प्लान्ड डिसीजन था या कोई ऐसा स्टेप जो आपने सोचा कि नहीं, अब मैं इससे अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि लाइक जब मैं पहले, मतलब डिसीजन तो प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि स्कूल लाइफ चली गई है, अब जी। मैं थॉट्स मेरे अंदर बहुत आते थे। जी। एज आई
टोल्ड यू कि लाइक एवरेज स्टूडेंट था मैं, तो हम्म, इंग्लिश जितनी आनी चाहिए थी उतनी मुझे आती थी, आती थी। लेकिन बोल नहीं पाता था मैं, बिल्कुल। दैट वाज अ थिंग। लेकिन टीचर्स जो थे स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे, दे हम्म, केप्ट मोटिवेटिंग कि लाइक अगर ऐसा तुम बनना चाहते हो, यू कैन बी लाइक दैट। आई एम नॉट टेलिंग दिस कि लाइक कोई स्क्रिप्टेड पार्ट में बोल रहा हूँ, मैं जो जेन्युइन है वही बोल रहा हूँ कि टीचर्स ने बहुत गाइडेंस दी, बहुत मोटिवेट किया कि लाइक आ जाओ, गलत भी हो जाएगा, हम यहीं पे हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। अच्छा मसनून भाई, आप मुझे बताइए कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि मैं जो इस टाइम कर रहा हूँ ये मेरी चॉइस नहीं बल्कि ये मेरी पहचान बन सकती है? तो लाइक इट वाज इन कॉलेज, हम्म, जब मैं आई डोंट नो, पुलिस का कोई इवेंट होने वाला था वहाँ पे। हम्म, जो एंकर था वो उसी दिन उसको कुछ इमरजेंसी पड़ गई, तो ही जी। वाज नॉट प्रेजेंट। हम्म, कॉलेज वालों को अब एंकर चाहिए था। अच्छा। एट द एंड मोमेंट 10 मिनट में मैंने एंकरिंग स्पीच प्रिपेयर करी, ब्ला ब्ला ऑल दैट। हम्म, तो मैं गया एंड आई जस्ट स्टार्टेड एंकरिंग। वहाँ पे एसएसपी सर थे उस टाइम, अनायत हम्म, सर, हम्म, डीएसपी हेडक्वार्टर्स वहाँ पे, एंड हमारे बहुत सारे टीचर्स थे, हम्म, एंड दे जस्ट मोटिवेटेड मी उस टाइम कि लाइक बहुत अच्छा है। एंड फिर मैंने गाइडेंस ली मेरे एक टीचर से इस बारे में, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू इट दैट मच। एंड फिर मुझे पता चला जो स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। बिल्कुल लाइक अगर जॉब के लिए जाना पड़े उसमें भी स्पीकिंग स्किल्स, अगर कोई सही बात स्टेज मास्टर करेगा ये भी बहुत बड़ी स्किल है। है। क्योंकि ग्लॉसोफोबिया ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइड स्प्रेड फोबिया है लोगों में। बिल्कुल। लोगों के पास बहुत थॉट्स होता है, बट बोल आइडियाज़ नहीं होता है, पाते हैं। बट वो बोल नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल शेयर नहीं कर पाते। अब कोई लिखता है, सही बात है। बट वो आगे जाके जो मतलब पब्लिश करना होगा कुछ, हम्म, वहाँ पे भी बात करनी है, वो बिल्कुल बात करनी भी वो आनी बेचारा नहीं चाहिए, कर पाता है। डायरेक्टर को भी समझाना है कि क्या करना है, क्या सही कैसे बात है। करना है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये स्किल जो है, मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना आगे तक लेके जाएगी। मैंने खुद को कभी एज्यूम नहीं किया था कि आई विल बी ए नेशनल स्पीकर एट हम्म, दैट टाइम। बट पता नहीं कितना मतलब इतना रैपिडली कैसे हो गया ये विद इन सम मंथ्स, हम्म, फ्रॉम अ गाय हु वाज डाउन ऑन द स्टेज टू द वन हु वाज मास्टरिंग आउट द स्टूडेंट पार्लियामेंट इन पुणे। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा है। अच्छा तो मसनून भाई आप हमें बताइए, जब आप यूथ के बीच जाते हो, आप देखते हो, आप बात करते हैं ड्रग्स की, आप रोड सेफ्टी की बात करते हो, आपको उनकी कौन सी ऐसी स्ट्रगल लगती हैं जो कि हमारी सोसाइटी इग्नोर कर देती है? लाइक यूथ इंडिया में जब मतलब आई वाज स्टडीइंग फ्यू डेज बैक, हम्म, 650 मिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 25। बिल्कुल। 650 मिलियन ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सही बात है। तो यूथ, इट्स मतलब हम, मैंने पहले ही कहा एड्रेनलिन लेवल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है यूथ में। सही बात है। तो हमें जो मतलब बुरी चीज़ है, हमें लगता है कि और की तरह जा रहा है, सिगरेट स्मोकिंग। हमें नहीं, हम ये नहीं करते, पहले कोई नहीं आता है सेट करके कि मुझे सिगरेट पीनी ही पीनी है, रोज़ रोज़ पीनी है। बिल्कुल। कोई आता है कि एक बार ट्राई करता हूँ, ट्राई कर स्नैप लेते उठाता हूँ, कुछ भी हो जाए, हैं। आई विल स्टार्ट डूइंग इट। सही बात है। फिर जब लाइक बॉडी मतलब आपको कहती है, क्रेव करती है फिर इस चीज़ के लिए, तो फिर आप एडिक्ट बन जाते हो धीरे धीरे। सही बात अगर है। ड्रग्स की बात करूँ मैं, अगर ड्रग्स अच्छी चीज़ होती तो प्लीज़ जो है उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए, 100 डेज़ का जो भी नशा मुक्त भारत चल रहा है। सही बात तो बाकी इंपॉर्टेंट काम छोड़ के पुलिस ये सब चीज़ें नहीं है। करती सही बात अगर है। ड्रग्स अच्छी चीज़ होती। ट्रू। एंड यूथ को लाइक डिप्रेशन, फ्रेंड ने देखा कि चलो ड्रग्स करने जा, सिगरेट एक पी लो, इससे तुम अच्छे लग जाओगे, बिल्कुल कूल भी बन जाओगे। सही बात है। बट एट द एंड ये ऑरा को तुम्हारा इंक्रीज नहीं कर रहा है, एट द एंड ये डिक्रीज ही करेगा ऑरा को, बिल्कुल क्योंकि अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छी बात होती तो तुम्हारे घर वालों के सामने पी पाते तुम, सही बात है। छुप के नहीं पीना पड़ता। एंड सेकेंड, रोड सेफ्टी का है। सही बात। रोड सेफ्टी में एड्रेनलिन लेवल जब एक्सीलेटर हाथ में आ गया, बच्चा ज़्यादा है स्टंट्स। एंड सेकेंड थिंग इज मोबाइल फ़ोन जो आजकल यहाँ पे आ गया। अभी गाड़ी की स्टीयरिंग पे मैं बैठा नहीं, स्नैप उठाना, सही बात है ना, स्नैप बिल्कुल। कहीं गया पहले स्नैप, कभी 2 सेकंड के लिए नज़र हटी रोड से, कभी कभी वो 2 सेकंड दे आर एनफ टू टर्न योर बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील इनटू अ वेपन। बिल्कुल। एंड अगर यूथ 25 ईयर्स में घर वालों ने पाल के रखा है एंड सिर्फ वो 25 सेकंड की लापरवाह ड्राइविंग उसे फिर लास्ट में तब्दील कर देती है, बिल्कुल एंड वो फिर एक तो नेशन को भी लॉस होता है। सही बात है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज कि उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती है। सही बात है। अब कोई कोई सिंगल चाइल्ड होता है, एक्सीडेंट हो गया, सडन एक्सीडेंट, तो ख़त्म, बिल्कुल पूरी फैमिली उसी के साथ, सही बात। माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा वो भी उसी के साथ चला जाता है। दूसरी चीज़ जो है, गवर्नमेंट को भी लाइक ध्यान देना चाहिए रोड्स पे। अभी वो आई वाज जस्ट वाचिंग ए रील कि लाइक कैमरा तुरंत देख लेता है कि हेलमेट नहीं पहनी, सही चालान काट बात देता है, सीट बेल्ट नहीं लगाई, है। चालान काट देता है। बिल्कुल। लेकिन वही कैमरा सड़क पर गड्ढे हमारे क्यों नहीं देख पाता?
If we are truly serious about the road safety, then accountability must flow from the both directions. बिल्कुल एक तो citizen to the state, from the state back to me बिल्कुल as a citizen. तो गवर्नमेंट को भी इसमें रोल अदा करना है. हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स आजकल कर रहे हैं यूथ के रिलेटेड, तो यूथ को बस ये नहीं कहना है कि आया बोल दिया चला गया, टाइम ज़ाया हो गया, क्लास सही से बात बच है गए. बिल्कुल हैव टू थिंक, अगर हमारी क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो इसमें कुछ ना कुछ होगा. बिल्कुल स्कूल लेवल्स पे हम देख रहे हैं बच्चे. बिल्कुल अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें, श्रीनगर में आजकल सारे श्रीनगर ही जाते हैं कोचिंग सेंटर का. सही बात है पेरेंट्स का भरोसा होता है कि मेरा बच्चा है, ऐसा नहीं करेगा. सही बात अगर आप उनके मतलब किसी पेरेंट को बोलोगे आपका बच्चा श्रीनगर में है, ये ऐसे वैसे कर रहा है, वो भरोसा नहीं वो करेंगे नहीं करेगा भरोसा. सही बात है पता नहीं हसद आ गया हम्म, कि मेरा बच्चा वहाँ है यहाँ है, बिल्कुल इसलिए ये जल रहे हैं अंदर से. हम्म, लेकिन एट द एंड पेरेंट्स को भी देखना है, दे हैव टू ट्रैक देयर स्टूडेंट्स. सही मतलब बात है मतलब अपने बच्चों को ट्रैक करे, स्टूडेंट्स जो है उसके साथ विसिनिटी में उसकी कंपनी कैसी है. बिल्कुल एंड मतलब कंपनी इज वन दैट कैन शेप यू. सही अगर बात मैं है अभी आप लाइक अभी पुलिस वालों के साथ चलूँ, मुझे लोग कहेंगे शायद कोई बड़ा वो है. मैं भाई चोरों के साथ चलने लगता हूँ, बोलेंगे यही मत बड़ा चोर है, इनमें से यही को गाइड बिल्कुल कर रहा है. सही तो बात कंपनी भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है इसमें. हम्म, एंड ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से आजकल यूथ में ज़्यादा वो है. अच्छा मसलन भाई, जब आप पहली बार इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गए थे, तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन क्या था वहाँ पे? फर्स्टली लाइक जब मैं घर से निकला तो आई वॉज अ बिट नर्वस, क्योंकि पहली बार अकेले जाना पड़ रहा था घर सही से. बात एक्साइटेड भी था अंदर से कि लाइक ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी मिल रहा है. व्हेन आई जस्ट वेंट देयर, तो जब मैं वहाँ से चीज़ें लाइक एक्सप्लोर कर रहा था, आई वाज थिंकिंग लाइक ये कोई अलग ही लेवल की दुनिया है. हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, लेकिन ये अलग चीज़ क्या है यहाँ पर. देन ऑडिशन हो गया, देन आई गॉट अ सिलेक्शन कॉल आउट देयर. फिर मैं ऐसे ही, अब जब हम अगले दिन गए, हमारा ऐसे ही था सेशन, रैंडम सेशन. तो मैंने वहाँ पे, मुझे एक बंदे ने कहा कि ये जो पूरा सेटअप लाइक बिल्कुल पद्मश्री अवार्डीज आ रहे थे वहाँ पे, बीजेपी के मिनिस्ट्रीज आ रहे थे वहाँ पे, बाकी पार्टीज के लोग आ रहे थे वहाँ पे. तो 25,000 का मतलब ऑडियंस वहाँ पे, 20-25,000 का. एंड आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड कि लाइक इसमें बस एक टीचर एक्कम्पनी कर रहा है, बाकी ये सारा स्टूडेंट्स हैंडल कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे अगर देखे, अगर बच्चों को बोलते हैं ना कुछ करो, सही बात वो कश्मीर में क्या है ना, छाबजीन. हाँ सबसे यहाँ वो दिम कश्मीर में वही चीज़ है कि लाइक किसी को काम दो, या तो दूसरे को बोलेगा, या तो उस मोमेंट में गायब हो जाएगा, फिर आपको खुद करना पड़ेगा. बिल्कुल लेकिन इतना बड़ा इवेंट उनने किस तरह टास्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे. मीडिया का लाइक अलग सेक्शन था, जो गेस्ट को रिसीव करे वो अलग सेक्शन रखा था उन्होंने. सही बात एंड जो बाकी कुछ उसमें हैंडल करे वो वाला अलग सेक्शन था उसमें. तो ये सारी चीज़ों से मतलब लीडरशिप भी मैंने फिर वहाँ पे लाइक स्किल है, तो ये भी मैंने वहाँ पे सीखी. बिकॉज स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, MIT SOG, बिल्कुल वहाँ के स्टूडेंट्स को जिस हिसाब से वो ट्रेन करता है, पहले ही पॉलिटिकल करियर के लिए ट्रेन करता है. एंड दैट्स न्यू थिंग. मैंने कभी नहीं सुना है कि पॉलिटिक्स के लिए कोई पढ़ रहा है. वाह क्या बात है तो वहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिली. सेकेंडली आई गॉट अ लाइक वर्ड कि अगर तुम पॉलिटिक्स को कह रहे हो कि पॉलिटिक्स एक गंदा दलदल है, सही बात इट्स अ ग्रेट थिंग. पॉलिटिक्स में आके तुम कुछ भी कर सकते हो, पूरा शेप कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो गंदा है. सही बात है पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, पॉलिटिक्स के लोग गंदे हैं बिल्कुल आजकल. तो अगर आप वहाँ पे लाइक जाओगे, एक्सपोजर देखोगे स्टूडेंट्स का, नॉलेज के लिहाज से देखोगे, आई थिंक हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तो, एंड जो लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स है उस लिहाज से हमारा कश्मीर मेरे ख्याल से 100-200 साल पीछे हो जाएगा उनसे. बिल्कुल ये बात है. चलो मसलन भाई, ये जानेंगे आपसे कि आप तनुश्री मैम के बहुत बड़े फैन हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में? वेल मैम का तो शी इज एन इंस्पिरेशन. पहले तो लाइक मैं नहीं जानता था कि लाइक कोई IPS ऑफिसर, आई वाज नॉट इनटू दिस डिपार्टमेंट एट ऑल. फिर मैम आई, फिर आई गॉट इंस्पायर्ड क्योंकि उनका मेरा इंटरव्यू देखा था मैंने. अब लोगों को लगता है कि ज़्यादा इंटरेक्शन में उनके साथ करके आया हूँ, बट आई डोंट थिंक कि इतनी इंटरेक्शन है मुझे उनके साथ. ज़्यादातर मैं उनके वीडियोस फॉलो करता हूँ. कभी कभी वो गाइडेंस में लाइक पोस्ट करते हैं अपने बारे में. जब उन्होंने पहली बार अपनी स्टोरी शेयर की थी कि लाइक कि मतलब मैंने कितने अटेम्प्ट्स दिए UPSC में. पहले मैं टेक्सटाइल में थी, फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू द IPS सेक्शन. तो ये वाला मुझे वो कुछ दिमाग में आया कि लाइक अगर ये टेक्सटाइल में एंड अब ये IPS बन रही है, तो हम तो अभी फ्लो में ही पढ़ रहे हैं. हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अभी कहीं भी पहुंच सकते हैं. तो फिर ऐसी वो पेज ऐसे ही मैंने रखा था बना के.
तो उसको फिर मैंने नाम चेंज किया, अच्छा अच्छा। 1-2 वीडियो अपलोड किए, तीसरा वीडियो मैंने अपलोड किया एंड शी कमेंटेड ऑन दैट एंड वो वाला वायरल हो गया। अच्छा। मुझे लगा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज थिंकिंग लाइक ऐसी कंटेंट फॉलोअर्स के लिए आई विल जस्ट गेट इट। धीरे-धीरे जब लाइक बढ़ता गया पेज, बिल्कुल। लोग कहते रहे कि लाइक मैम को तुमने यहाँ पॉपुलर कर दिया। मैम से कभी मिलने जाता हूँ, वो किसी को इंट्रोड्यूस करवा रही कि ये बंदा है, इसने पॉपुलर करवा दिया। सही बट बात एट द है। एंड पॉपुलर इंसान वीडियो से नहीं होता, उसके काम से। अपनी पहचान से होता है। लाइक अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो वायरल नहीं होगा। अगर आप अब अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा इंस्पायर कर रहे हो लोगों को, सही मैं बात आपका है। वीडियो बनाऊँ तभी वो वायरल हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका रोल ये नहीं है कि लाइक कि मैंने पॉपुलर कर दिया। शी डिजर्व टू बी डन दैट बिकॉज आज बिल्कुल। अगर मैं देखूँ सोशल मीडिया पर, मैं पोस्ट नहीं मतलब इंस्टाग्राम खोलूँ तो उनकी वीडियो, सिर्फ उनकी वीडियो आती है। सही बात है। फेसबुक खोलूँ तो उनकी वीडियो। मेरे ख्याल बिल्कुल। से नेशनल इश्यूज उतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं जितनी आजकल मैम हाईलाइट हो जितनी रही है। मैम तो रोल उनका बहुत है, इंस्पायर कर रहे हैं। मैं भी जब देखता हूँ कि लाइक कभी टेक्स्ट में चेक करता हूँ उस अकाउंट में कितना है, तो वो तो मैं गिन ही नहीं पाता हूँ एंड मोस्टली स्टूडेंट्स होता है। सही बात है। लाइक बिग फैन, यू आर माय इंस्पिरेशन, यू आर माय ऑल दैट। सही बात है। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है मैम का मेरी लाइफ में भी ऐसा ही रहा है कि इंस्पायर करके चली गई है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं लाइक जो मैम का इम्पैक्ट है, बाकी लोगों पे वैसे ही मुझ पे थोड़ा ज़्यादा ही इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि मैं तो लाइक पहले से ही मोटिवेट हुआ था इन सब चीज़ों से। फिर मैंने उनका इंटरव्यू देखा था प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिल्कुल। तो उनको प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि टेक्सटाइल में धागे जोड़ने पड़ते हैं और यहाँ धागे खोलने पड़ते खोलने हैं। पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब इंस्पायर लाइक द वे शी स्पोक टू हिम, उसके इंटरव्यूज तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा, उनका इम्पैक्ट भी अच्छा रहा मेरी लाइफ। अच्छा मसनून भाई, आजकल के स्टूडेंट सब कुछ पाने की रेस में लगे होते हैं, बट वो अंदर से इतना अकेला महसूस क्यों करते हैं? वेल स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। अगर डिप्रेशन का देखें, लाइक लोगों को लगता है कि बाहर से बंदा हंस रहा है लेकिन अंदर से क्या जा रहा है। सही बात है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं आजकल, स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल समझ नहीं आ रहा है। जो 10th में बच्चा हो गया तो 11th में घर वाले साइंस पकड़ा ही देता है। सही बात है। इसको डॉक्टर नीट, बनना फिर है। नीट करना ही करना है। बच्चे का इंटरेस्ट हो ना हो करना बिल्कुल। है। एंड बच्चा फैमिली के खिलाफ कुछ बोल सकता है, नहीं बोल फैमिली सकते। वाले रूठ गए, फिर बच्चे को क्या करना है। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, पूरा पढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर उस पर आ रहा है कि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस है, ये है वो है, ऑल दैट थिंग्स। अब घर से बाहर पहले रह रहा है बच्चा, बिल्कुल। पहले उसका टेंशन, अब पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए उसका टेंशन। कभी कभी एक जो मतलब वो 49 टेस्ट लेता है, वो एग्जाम अच्छा नहीं किया, उसका टेंशन कि अब मैं क्या करूं। सही बात है। यूथ जो ड्रग्स का मैंने बोला, वो फ्लेक्स करने के चक्कर में वो अलग लेवल के वो टेंशन में चले जाते हैं। घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, बच्चा सोचता है कि लाइक पेरेंट्स इतना कर रहे हैं, अगर मैं ना कर पाऊँ, बिल्कुल। तो उससे भी टेंशन होता है। बाहर से तो हर कोई लाइक, अब मैं भी इस वक्त बाहर से हंस रहा हूँ, क्या पता अंदर से क्या चल रहा होगा। सही बात है। तो यूथ में ये सारे चैलेंज है। मुझे लग रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे ऐसा ही बिल्डअप हुआ है आजकल। लाइक हमें इमेजिनेशन हमारी ख़त्म की जा रही है, हमें मेमोराइज कराना पड़ रहा है आजकल। इट्स वेल सेड, वो कोट है कि लाइक तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करता है ऊंचाई आसमानों की। लेकिन आज हम लाइक स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि फ्लाई इन द स्काई, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारा कट ऑफ जा रहा है। यहाँ कट ऑफ रुका, बस इतना ही कर लो। सही बात। मेडिकल कॉलेज मिल गया, कट ऑफ खत्म, बस इतना ही पढ़ो। स्कूल जाता है, फर्स्ट डे है मेरा स्कूल का, अब मैं नए क्लास में आ गया, 12th में मैं घुस गया। मुझे ये नहीं बोलेंगे कि लाइक कैसे हो क्या हो, मुझे ये बोलेंगे कि इस साल तुम्हें ये सिलेबस करना है, पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया था, ये पढ़ना है। तो इससे भी स्ट्रेस पड़ता है बच्चों का। चलो बहुत अच्छा। अच्छा मसनून भाई, मैंने सुना कि आप कुछ शायरी भी करते हैं, तो थोड़ी बहुत कुछ हमारी ऑडियंस के लिए। हो शायरी तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट स्पीचेस में कभी कभी लाइक मतलब टॉपिक के रिलेटेड कोई शायरी हो, अभी भी यूथ के बारे में है कि लाइक इट्स किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाप होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। कि सकूत सहरा में बसने वालों, जरा ऋतुओं का मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चलो मसनून भाई, टाइम बहुत कम है, तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? मैसेज यूथ के लिए ही है, लाइक दे हैव टू सिक्योर देयर फ्यूचर। अभी हमें देखना है कि हम किस ट्रैक पे जा रहा है। अपनी कंपनी में अगर कोई गलत कर रहा है, सही बात, सो वी आर हेजिटेटिंग
to report it to the police, और क्योंकि हम मेरा दोस्त है इसके साथ वो होगा, but you are not just preventing him at that time, बिल्कुल। उसको और बिगाड़ रहे हो। हम्म। अगर तुम्हारा फ्रेंड ड्रग्स कर रहा है and you are not reporting it to someone, so you are helping him in that thing। बिल्कुल ये बात है। तो ये सारी चीज़ें, एंड गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लाइक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को एक प्रायोरिटी दी जाए, नेशनल प्रायोरिटी। ये नहीं कि अब कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए एंड वहाँ से निकले उसको लोग नीची नज़र से देखें। सही बात है। डिग्निटी मिलनी चाहिए इस सब चीज़ों में। सही बात है। एंड जो ड्रग्स आजकल जो माफिया चल रहा है, आई थिंक आज प्रॉपर्टीज भी सीज हो रही है, बट मेरे ख्याल से अगर सोशल बाइकॉट इज अ थिंग, अगर वो हो जाए, सही द बात है। मोर सीरियसनेस, मोर स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाए, तो ये सारी चीज़ है। एंड यूथ शुड नॉट फोकस लाइक दैट मच कि प्रेशर जा रहा है, स्टडीज़ का ज़्यादा प्रेशर जा रहा है। स्टडीज़ तो लाइक प्रेशर लेना है, लेकिन एक्सटेंड है उसका कि किस लेवल तक लेना है हमारा, सही बात मतलब है। स्ट्रेस। बिल्कुल। अगर हम ज़्यादा जाए, मतलब पूरा फिर पढ़े कि घर वालों का भी सोचना है, दोस्त का भी सोचना है, यहाँ से दोस्त के साथ लड़ाई हुई, घर वालों ने भी लड़ाई किया, पढ़ना भी है, तो ऐसे काम नहीं होगा। तो यूथ शुड बी लाइक फ्लेक्सिबल, वी आर द बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ द नेशन। सही बात महात्मा है। गांधी ने भी कहा, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, एंड वो चेंज हमसे ही स्टार्ट होती है, द यूथ। सही बात है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, और आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिल की धड़कन।